जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखें, उन मौकों, उन बारीकियों को पकड़ पाएं जो ज्यादातर लोगों से छूट जाती हैं? ये कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि एक ऐसा हुनर है, एक ऐसा स्किल जो हम सब में कहीं ना कहीं छिपा है। तो आज हम इसी छिपी हुई ताकत को अनलॉक करने पर बात करेंगे और समझेंगे कि सिर्फ देखने और असल में अवलोकन करने में क्या फर्क है। शर्लक होम्स का ये मशहूर डायलॉग आज की हमारी पूरी बातचीत का सार है। देखिए, जब होम्स किसी के जूतों पर कीचड़ देखते थे तो उन्हें सिर्फ कीचड़ नहीं दिखता था, उन्हें उस इंसान का पूरा पेशा, उसके आने जाने का रास्ता और यहाँ तक कि उसकी आदतें भी दिख जाती थीं। और ये कोई जादू नहीं था, ये एक हुनर था जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है, क्योंकि देखना वो तो एक फिजिकल एक्ट है, पर अवलोकन करना वो एक मेंटल आर्ट है। ये बात सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग हमें दुनिया को एक खास तरीके से देखने के लिए ट्रेन करता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, मतलब जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये हमें कई ज़रूरी और दिलचस्प डिटेल से अनजान रखता है। हम असल में एक फ़िल्टर की हुई रियलिटी में जी रहे हैं, जिसे हमारा दिमाग ही हमारे लिए चुनता है। अब सवाल ये है कि ये फ़िल्टर काम कैसे करता है और क्या इसे तोड़ा जा सकता है? इसे समझने के लिए चलिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक मशहूर किस्से पर चलते हैं। ये कहानी बताएगी कि कैसे एक मरी हुई मछली किसी के भी दुनिया देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। तो कहानी है एक जाने माने जीव विज्ञानी प्रोफेसर लुइस अगासी और उनके एक स्टूडेंट की। प्रोफेसर ने स्टूडेंट को एक मरी हुई मछली दी और बस इतना कहा, इसे देखो। स्टूडेंट को लगा कि ये तो 1-2 घंटे का काम है। वो बेचारा काफी निराश और कंफ्यूज था। उसे लगा प्रोफेसर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, पर उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाला है। कई दिनों की हताशा के बाद जब उस स्टूडेंट ने हार मानकर सच में उसे देखना शुरू किया, तो उसे उस एक मछली में एक पूरी की पूरी दुनिया नजर आने लगी। उसने स्केल्स के कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स देखे, दांतों की बनावट देखी और शरीर की वो सटल सिमेट्री देखी जिससे उसने पहले दिन पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखें तो हमेशा से खुली थीं, पर वो असल में अंधा था। तो आखिर ऐसा क्या है कि हमें चीजों को सच में देखने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है? उस स्टूडेंट के दिमाग में उन 100 घंटों में ऐसा क्या बदल गया? जवाब उस मछली में नहीं है, जवाब हम सब के दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। हमारे दिमाग के अंदर एक गेट कीपर होता है, जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या शॉर्ट में RAS। सोचिए, एक बहुत शोर वाली पार्टी में है। RAS ही वो सिस्टम है जो हमें अपने दोस्त की आवाज पर ध्यान देने में मदद करता है और बाकी सारा शोर फिल्टर कर देता है। ये सिस्टम जरूरी चीजों पर फोकस करने में तो मदद करता है, लेकिन साथ ही बहुत कुछ हमसे छिपा भी लेता है। और कितना छिपाता है, ये आंकड़ा आपको सच में चौंका देगा। हर सेकंड हमारा RAS हमारे आसपास की रियलिटी का 99.9% हिस्सा डिलीट कर देता है। सोचिए, ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई पूरी फिल्म को सिर्फ एक फ्रेम देखकर समझने की कोशिश कर रहा हो। हम सचमुच में असलियत का एक बहुत ही छोटा फिल्टर किया हुआ टुकड़ा ही एक्सपीरियंस करते हैं। इसका सबसे आम उदाहरण हम सब ने महसूस किया होगा। मान लीजिए कोई एक नई कार खरीदने का फैसला करता है, तो अचानक क्या होता है? उसे वही मॉडल हर सड़क पर, हर सिग्नल पर दिखने लगता है। तो क्या वो कारें रातों रात बढ़ गईं? नहीं, वो तो पहले से वही थीं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसके RAS ने उस कार को इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है। जैसे ही हमारा ध्यान बदलता है, हमारी दुनिया बदल जाती है। मनोविज्ञान का एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट इस बात को और भी मजेदार तरीके से दिखाता है। इसमें लोगों को एक वीडियो दिखाया जाता है कि कुछ लोग बास्केटबॉल पास कर रहे होते हैं और देखने वालों को बस ये गिनने को कहा जाता है कि सफेद टी-शर्ट वाली टीम ने कितनी बार बॉल पास की। वीडियो खत्म होने के बाद ज्यादातर लोग पास की संख्या तो सही बता देते हैं, लेकिन फिर उनसे एक हैरान करने वाला सवाल पूछा जाता है, क्या किसी ने उस गोरिल्ला को देखा जो वीडियो के बीच में आया, अपनी छाती पीटी और चला गया? जवाब सच में चौंकाने वाला है। करीब करीब आधे लोगों ने कोई गोरिल्ला नहीं देखा। वो लोग गिनने में इतने ज्यादा फोकस थे कि उनकी आंखों के सामने से एक गोरिल्ला निकल गया और उनके दिमाग ने उसे रजिस्टर ही नहीं किया। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये हमारी जिंदगी का सच है। अगर हम सिर्फ मुश्किलों पर ध्यान देंगे तो हमारे सामने खड़े मौकों के गोरिल्ला को हम मिस कर देंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये फिल्टर परमानेंट नहीं है, इसे ट्रेन किया जा सकता है। दुनिया के जो महान कलाकार, वैज्ञानिक और विचारक हुए, उनके पास कोई अलग तरह का दिमाग नहीं था। उन्होंने बस अपने ध्यान को, अपने फोकस को कंट्रोल करना सीख लिया था।
और ऐसा हम भी कर सकते हैं। एक सिरेमिक्स क्लास में हुए प्रयोग को देखते हैं। एक ग्रुप को कहा गया कि उन्हें उनके बनाए हुए बर्तनों की क्वांटिटी पर ग्रेड मिलेंगे। दूसरे ग्रुप को कहा गया कि उन्हें सिर्फ एक पर सबसे बेहतरीन, सबसे क्वालिटी वाले बर्तन पर ग्रेड मिलेंगे। जानते हैं सबसे अच्छा बर्तन किसने बनाया? क्वांटिटी वाले ग्रुप ने, क्योंकि वो सिर्फ परफेक्शन के बारे में सोच नहीं रहे थे। वो हर बार बर्तन बनाते, अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करते और उससे सीखते जाते। शतरंज में भी तो यही होता है। ग्रैंड मास्टर तेजी से नहीं सोचते, वो बेहतर तरीके से देखते हैं। जहां एक नया खिलाड़ी 32 अलग अलग मोहरें देखता है, वहीं एक ग्रैंड मास्टर को पैटर्न्स और संभावनाओं का पूरा जंगल दिखाई देता है। हजारों घंटों के अवलोकन ने उनके लिए जानकारी को ज्ञान में बदल दिया है। और अगर अवलोकन की डेडिकेशन की बात की जाए तो लियोनार्डो दा विंची का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से 13,000 से ज्यादा पन्ने भर दिए थे। उनके लिए अवलोकन कोई काम नहीं था, बल्कि दुनिया के हर रहस्य पर सवाल उठाने और उसे जानने का एक तरीका था। तो ये सब शुरू कैसे किया जाए? आज से ही अपने दिमागी फिल्टर को ट्रेन करना कैसे शुरू करें? चलिए, 3 बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स पर नजर डालते हैं, जिन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इन्हें अपने दिमाग के लिए 3 नए टूल समझिए। ये तकनीकें हमारे दिमाग को ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालने और दुनिया को जानबूझकर देखने के लिए डिजाइन की गई हैं। पहला है 5 विवरण का नियम। अगली बार जब किसी कैफे में जाएं तो 5 ऐसी चीजें नोटिस करें जिन पर पहले कभी ध्यान नहीं गया। दीवार की पेंटिंग, फर्श का पैटर्न, कुछ भी हो सकता है। दूसरा है रिवर्स ऑब्जर्वेशन। किसी इंटरव्यू या फिल्म को बिना आवाज के देखें, तब शब्दों के पीछे छिपे इशारे और भावनाएं पढ़ना सीखने को मिलेगा। और तीसरा है मास्टर स्टडी। किसी पसंदीदा फिल्म डायरेक्टर की फिल्म का एक सीन लें और उसे बार बार देखें। उनके कैमरा एंगल, लाइटिंग, एडिटिंग, हर चीज का अवलोकन करें। तो हमने देखा कि हमारा दिमाग कैसे एक फिल्टर के साथ काम करता है और कैसे कुछ महारथी इस फिल्टर को ट्रेन करते हैं। अब इस पूरी बातचीत को एक सरल विचार में समेटते हैं। देखना एक पैसिव एक्टिविटी है जो बस हो जाती है। अवलोकन एक एक्टिव चॉइस है जिसे करना पड़ता है। ये एक कड़वा सच है कि आज की दुनिया में ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। हम लगातार इन्फॉर्मेशन और डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जो हमारा ध्यान भटकाने में लगी है, अवलोकन हमें प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाने की एक सुपर पावर बन जाता है। ज्यादातर महान खोजें किसी एक यूरेका मूवमेंट में नहीं हुई। वो घंटों, दिनों और सालों के गहरे अवलोकन का नतीजा थी। ये धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि सही नजरिए के साथ चीजों की गहराई में उतरना है। और यही चीज साधारण टैलेंट को असाधारण बना देती है। स्वामी विवेकानंद का एक कथन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता। दुनिया के सारे रहस्य हमारे चारों ओर बिखरे पड़े हैं। बस उन्हें खोजने के लिए अवलोकन की वो नजर चाहिए। जवाब हमारे अंदर और हमारे आसपास ही हैं, बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ एक छोटी सी चुनौती है। कल अपने घर में या काम पर जाते हुए सिर्फ एक ऐसी चीज खोजें जिस पर पहले कभी ध्यान न दिया हो। और जब ऐसा हो जाए तो खुद से ये सवाल पूछें, ऐसी और कितनी चीजें हैं जो ठीक मेरे सामने हैं पर मुझे दिखाई नहीं दे रही। देखना बंद करें, अवलोकन करना शुरू करें।